हनुमान जी बोले 4 प्रकार की सेना इधर, 8 प्रकार की सिद्धि लड़ लेने दो। लक्ष्मण जी बोले जाने दो, ठीक है जाने दो, जाओ जाओ जाओ। हनुमान जी गए, किसी ने कहा महाराज मुगदर तो ले लो, वज्र ले लो वज्र, गदा ले लो गदा। हनुमान जी बोले नहीं, नो 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 नो। अच्छा मुगदर नहीं लेना है, काय से लड़ोगे? मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है, उनके लिए क्या अपना सामान लेकर जाना है। और हनुमान जी गए तो लड़े कैसे जरा देखना। हाथी सो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संगारे। एक हाथी का पैर पकड़ा, गेर के घुमाया, दूसरे हाथी पे दे मारा, दोनों स्वाहा। एक ऊंट पकड़ा, ऊंट के पैर को घुमाया, जहां हजारों लोग बैठे थे वहीं बीच में। आप विचार करो, एक ऊंट आके ऊपर से गिरे, नीचे धड़ा, कितने लोग नहीं चप जाएंगे? चप जाएंगे, कछू की आंतें निकले आए। हाँ जी अन्ना जी, बोलो बोलो बोलो। तो हाथी तो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संगारे, एक एक करके युद्ध चल रहा। अच्छा ये तो है सामने की बात, अब पीछे सुनो। जितने सामने से लड़ रहे सो तो ठीक है, पूंछ पूंछ में एक बार में जितने आ जाएं सब स्वाहा। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो एक बात तय है कि भैया इतने एरिया में मत जाना, डेंजर एरिया है। पूंछ घट जाए और बढ़ जाए। रावण तो आज बैठा हुआ था कि आज तो बंदर को पकड़ लिया गया होगा। पत्रकार आए, रावण ने पूछा बताओ पत्रकार कहां है बंदर? पत्रकार बोले हुजूर वे तो होता ही है। अच्छा सेना कहां है? पत्रकार बोले मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? पत्रकार बोले सरकार बंदर के सामने टिकना मुश्किल। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते, पीछे से वार करते। पत्रकार बोले महाराज सामने वाले तो 4-5 मिनट टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाया। रावण बोला मतलब? बोले पूंछ पूंछ में जितने आ गए सब बंद गए। रावण इतना नाराज हो गया, बोले चुप हो जाओ, आज के बाद पूंछ का नाम मत लेना हमारे सामने, हम पूंछ का नाम नहीं सुनेंगे। पत्रकार बोले नहीं लेंगे, अब क्या करें? अब रावण हैरान। रावण ने दूसरे दिन विचार किया कि बंदर को तो पकड़ना जरूरी है वरना युद्ध हार जाएंगे। आहा, तो रावण ने अजर अमर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। राम जी और लक्ष्मण जी बैठे सब विचार करने के भैया अजर अमर सेना आ रही, अब तो मरना ही नहीं है, अब क्या करेंगे? हनुमान जी राम जी से बोले सरकार आप चिंता ना करो, हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ऐसे कैसे जाएंगे, अमर सेना है, मरनी नहीं है। हनुमान जी बोले अगर बे अमर है तो हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले आप कहां से अमर हो? बोले अभी कुछ दिन पहले लंका आए थे तो माता जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुते हो, अमर गुण निधि सुते हो, करई बहुत रघुनायक छो, करई बहुत रघुनायक छो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कर हाथ भाग श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अगर वो लोग अमर हैं तो हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ताली बजा के बोले अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, भेज दो भेज दो भेज दो। अब हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं। क्यों? किसी ने कहा लड़ क्यों नहीं रहे? हनुमान जी बोले हमें पता है इन्हें मरना ही नहीं है तो लड़े क्यों? हनुमान जी लड़े नहीं। हनुमान जी ने क्या किया है? लंबी पूंछ बढ़ाई और जितनी सेना थी सब बांध ली एक बार में। रावण के 2-4 पत्रकार और बंद गए। तो जो रावण के संवाददाता थे वो बोले कम से कम हमें तो छोड़ दो। हनुमान जी बोले तुम्हें क्यों छोड़ दें? बोले हम कौन राक्षस आए, हम तो संवाददाता हैं, खबर कैसे पहुंचा दी? हनुमान जी ने तब बड़ी मुश्किल से छोड़ो। अब जो संवाददाता थे वो सेना के पास गए कि भाई तुम क्यों कप रहे, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा हो, तुम लोग तो अमर हो, तुम्हें मरना नहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे?
सेना बोली ये तो पता है कि मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है अब जाना कहां है। पूंछ में बंधी। संवाददाता बोले जो तो हमें भी पता नहीं है कि जहां कहां जाना है। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, आहा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ निहार कर जोर से बोले जय श्री राम। और जोर की पूंछ घुमाई, हनुमान जी ने छोड़ दिया सेना को। पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई, ऊपर स्पेस में पहुंच गई। हनुमान जी बोले अब बने रहा वजर अमर, नीचे आओगे ही नहीं, ऊपर ही लटके रहो। अब बने रहो अमर। हमारे प्रभु का संकल्प तो है निश्चलहीन करो मही पूरा हो जाएगा। रावण तो आज खुश था क्योंकि सेना मरनी है नहीं तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता पत्रकार आए, रावण बोले बताओ कहां है बंदर? संवाददाता बोले वो तो होता ही है। सेना कहां गई? संवाददाता बोले जाते हुए देखी, कहां गई ठिकाना नहीं है पता। रावण बोले इतनी भारी सेना कहां चली गई, किसमें गई? संवाददाता बोले अगर बताएंगे तो नाराज हो जाओगे। रावण बोला नहीं 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 बताओ, नहीं होंगे नाराज। बोले हवाई जहाज से नहीं गई, फिर ट्रेन से, पूंछ से। रावण बोलो इतनी भारी सेना। संवाददाता बोले आप इतनी सेना कह रहे, दो चार पत्रकार और बंध गए थे, संवाददाता खुद बंध गए थे। रावण बोलो गई कहां? संवाददाता बोले ऊपर तो जात देखी है, अब चंद्रमा पे गई कि मंगल पे? रावण बोलो सुनो अब आज की बात पूंछ का नाम मत लेना। संवाददाता बोले हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, आप ही जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं बताओ, सो बताना पड़ा। रावण बोले चुप हो जाओ। संवाददाता बोले सब चुप ही है, बोल कौन रहा? बोलने वाला भी नहीं बोल रहा, वो तो कर रहा। रावण का इतना दिमाग खराब कि हमने सुना रावण दूसरे दिन स्वयं युद्ध में गया, सिर्फ हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए गया, हनुमान जी के सामने नहीं गया, पीछे खड़ा हो गया। पूंछ की तरफ गौर से देखे कि इसी पूंछ में पूरा खेल है, न ये पूंछ होती न हम आज युद्ध हारते। अब पूंछ को देखे गौर से कि इसमें है क्या। रावण ने सोचा एक काम करो, बंदर से मत लड़ो, पूंछ उखाड़ो, तोड़ डालो पूंछ को। अब पूंछ को तोड़ देंगे, बंदर पूंछ का कटा हो जाएगा, युद्ध हम जीत जाएंगे। विभीषण जी ने कान में हनुमान जी के कहा रावण आया रावण। हनुमान जी बोले कहां है? बोले पीछे। हनुमान जी बोले पीछे का मामला पीछे वाले सुलटेंगे, आगे आता तो हम बात करते। आगे यही नहीं, पीछे ही, पीछे रहना। रावण ने क्या किया? रावण ने पूंछ को पकड़ा। रावण ने सोचा कि उखाड़ दी जाए पूंछ। रावण भी कम बलशाली नहीं था, भारी बलशाली। रावण ने पूंछ को पकड़ा, उखाड़ना चाहा। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। सोई रावण बीच को बीच टंगा। और हनुमान जी इतने तेज उड़े कि आकाश में पहुंच गए। अब जो रावण सोच रहा होता कि पूंछ टूट जाए, वही रावण शंकर जी को ध्यान करके बोलो हे शंकर भगवान, कहीं पूंछ टूट ना जाए, या हाथ से छूट ना जाए, नहीं तो ना धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले रावण, संत की पूंछ मतलब प्रतिष्ठा को मत पकड़ने का कोशिश करना। जो जो प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करते हैं, ना वो धरती के रहते ना वो आसमान के रहते। ना तो वो धरती के रहते ना आसमान के। उसी प्रकार परशुराम जी की और राम जी की लड़ाई किस बात की? पूंछ पे।
कि राम जी की पूंछ ज्यादा है, परशुराम जी की पूंछ कम है। खूब लड़ाई हो रही है। राम जी बड़े सरल हैं, लक्ष्मण जी तो थोड़े टेढ़े हैं, राम जी बड़े सरल हैं। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, ए हा बर्रे बालको एक स्वभाव, बर्रे बालक एक स्वभाव, कि नहीं न संत विदु संहिता, नहीं न संत विदु संहिता। ए हा यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप करीना। हे हा श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। ए हा श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। हा। परशुराम जी कहते, राम तुम तो बड़े सरल हो, पर तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। राम जी बोले, महाराज ये बालक है, बालक को छोड़ दीजिए। अच्छा अब तुम कहते हो तो हम छोड़ देते हैं। राम जी खूब महिमा गाते परशुराम जी की, महाराज आपका क्या कहना, आप कोई साधारण नहीं हो। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का संदेह मिटने लगा, परंतु परशुराम जी कहते, राम हमारा संदेह तभी मिटेगा, राम रमापति कर धन ले, हम रमापति कर धन ले, खेचहु मोर मिटे संदेह, खेचहि मिटे मोर संदेह। ए हा देत चाप आप ही चलिया, परशुराम मन विस्मय भय। ए हा श्री राम जय राम। दोनों हाथ भाग रहे। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम अगर हमारा संदेह मिटाना चाहते हो तो हमारे भी धनुष को आप चाप पर चढ़ाओ। राम जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा। और इतना कहते ही राम जी ने धनुष की तरफ देखा और परशुराम जी ने दिया नहीं, अपने आप हनुमान राम जी के हाथ में आ गया। परशुराम जी को दिमाग खराब, बोले मार लिया, ये अपने आप कैसे चला गया। राम जी बोले, हमें नहीं है महाराज पता, ये तो आ गया। परशुराम जी सोचने लगे, वाह जिसके हाथ में अपने आप धनुष चला जाए, धनुष जड़ है और जड़ में भी जिसकी दृष्टि से चेतना आ जावे, वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान ही हो सकते हैं। बोलो सीताराम। जिसकी दृष्टि मात्र से जड़ में भी चेतना आ जाए वो भगवान है।